हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जो कि सबसे हाईएस्ट पेड हाउस बिल्डिंग है अभी तक, आज की डेट तक तो एटलीस्ट इन जर्मनी में, और इसको अभी तक कोई और हाउस बिल्डिंग बीट नहीं कर पाई है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हो तो पहले से अपना माइंड बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी आपके एक डिसीजन के ऊपर जो है वो मुनहसर है। और फिर आप अगर कोई गलत डायरेक्शन या कुछ दे सकते हो तो देते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये इजी काम नहीं है, इसीलिए हाई पेड भी है। ज़ाहिर है जभी तो वो पैसे दे रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसके साथ। तो इसके पैसों की बात तो पहले हम लोग कर ही चुके हैं, मगर कुछ न्यू अपडेट्स हैं उस पर भी मैं बता देता हूँ। तो पहले साल में आपको जो है वो 1250 यूरो मिलेंगे, 1250 से 1400 के दरमियान मिलेंगे। और सेकेंड ईयर में जो है वो 1400 से लेके जो है वो 1600 तक। और ठीक है, इसी तरह मतलब 1400 से 1600 मतलब इससे शुरू हो जाएगा, और फिर वो जो है वो 3000 यूरो तक चला जाएगा दूसरे साल में। और तीसरे साल में आपको 3000 से 5900 के दरमियान में पैसे मिलेंगे। तो ये तो हो गई आपको जो आपकी सैलरी जो मिलेगी उसकी बात हो गई। अब हम लोग कि ये इसमें होगा क्या और आप लोग सीखोगे क्या। इसमें आपकी जो जैसे बाकी सारी हाउस बिल्डिंग्स हैं उनसे सब ये डिफरेंट है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पहले जो 12 से 15 महीने जो है वो आप सिर्फ थ्योरी सीखोगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सीखोगे, प्रैक्टिकल काम होगा ही नहीं। किसी भी जो है एयर ट्रैफिक वाला जो एकेडमी है उसके अंदर आप को एडमिशन हो जाएगा, और फिर वहाँ पे आप जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल जो एयर ट्रैफिक की जो चीज़ें हैं वो सीखोगे। और वंस आप जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों के बारे में एयरपोर्ट की जब आप लोग सब कुछ सीख लोगे तो फिर आपका जो है वो सेकंड पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आप 12 से 18 महीने की जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर। जितने भी एयरपोर्ट्स, कोई सा भी एयरपोर्ट है वहाँ का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है एयर ट्रैफिक की, वहाँ पे आप जो है वो ट्रेनिंग ले लोगे। तो सेकंड पार्ट ये अलग अलग पार्ट है, मतलब पहले आपका पूरा थियोरेटिकल ख़त्म हो गया, फिर आप प्रैक्टिकल में आ गए। तो इस तरह है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ़ हैं, वो मैं बता दूँ। इसके लिए भी इंटरमीडिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंटरमीडिएट से कम नहीं चलेगा। और थोड़े से अच्छे मार्क्स होना भी ज़रूरी है आपके इंटरमीडिएट में, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो आपको पास करना है लाजमी। एक इंटरव्यू होगा फर्स्ट, उसको भी आपको पास करना ज़रूरी है। उसके अलावा एक ऑनलाइन क्वेश्चनर है जो कि 100 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर वो आपको फिलअप करना होगा। और फिर ही जो है वो आप जो है वो इसके लिए क्वालिफ़ाई कर पाओगे। तो जब ये 3 चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्लियर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर आपको जो है वो लोग इनवाइट करेंगे हैम्बर्ग में 3 से 4 दिन के लिए। वहाँ पे एक मीटिंग सी हो जाती है, जितने भी लोग और भी स्टूडेंट्स आपके साथ जो भी हायर हुए होंगे वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और वहाँ पे 3-4 दिन वो लोग रख के आपको जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पूरा टूर करवा देंगे अपने एयर ट्रैफिक स्कूल का, और एयर कंट्रोल जो है वो चीज़ों का कि कैसे चलती है, क्या रहता है। उसके बाद फिर आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आप लोग मतलब ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या छोड़ देना है या क्या करना है। तो उसके बाद फिर आप लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे वहाँ पे या नहीं करना। और ये दोनों तरफ से, ये वो लोग भी आप लोगों को ये निकाल सकते हैं और आप भी छोड़ सकते हो। तो उससे पहले ही आपको डिसाइड करना है 3 दिनों में, और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। नाउ देन यू आर गुड टू गो, आपकी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स और पढ़ाई में, जो लोग बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा कि वही लोग इस चीज़ को आगे परस्यू करें, क्योंकि 5000 से भी ज़्यादा लोग हर साल इस फील्ड में अप्लाई करते हैं जर्मनी में, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और इसके एग्ज़ाम्स भी बहुत टफ़ होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अच्छे से डिसीजन लेके फिर ही अप्लाई करना। और इसके लिए इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी, आइल्स तो चाहिए ही चाहिए, जर्मन का लैंग्वेज भी B2 से C1 के दरमियान में चाहिए। तो ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो नहीं है,
क्योंकि मैं तो एक एवरेज से स्टूडेंट हूँ, मगर शायद कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, तो फिर उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।